ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था ना 7.3 का, तो अब 15th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 15th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 10 स्क्वायर सॉरी ये 10 क्यूब है, 10 क्यूब 2x और sec 2x है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग ये दोनों प्रोडक्ट में है और साथ में क्या है, ये पावर में भी है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है और साथ में प्रोडक्ट से हटा के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लाना है। ठीक है, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जो 10 क्यूब है उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 2x और 10 2x और sec 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 10 2x और sec x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बस क्या किया, आइडेंटिटी लगाया। आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है ना, 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ x की जगह 2x है तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 2x और sec 2x नॉर्मल ऐसे जैसे है वैसा ही रख दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर 2x तुम्हारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2x sec 2x से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 10 2x और sec 2x से। ठीक है, अब ये दोनों देखो देखो ये दोनों के बीच में क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ गया। तो अब हम क्या चाहें तो इसको अलग इंटीग्रेट और इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 क्यूब ये पूरी वैल्यू रख दी है। तो इसको हम इंटीग्रेट हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। इसका तो इंटीग्रेशन सीधा ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा ही हो जाएगा अगर हम क्या कर ले, sec x को क्या कर ले, sec 2x को क्या कर ले, t लेट कर ले, sec 2x को क्या कर ले, t लेट कर ले। तो इसका अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x tan x होता है। sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x tan x होता है। और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 2 sec 2x tan 2x dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec 2x और tan 2x dx की जगह क्या आ गया, dt बाय में 2 आ गया। तो dt बाय में 2, ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec को हमने क्या किया था, t लेट किया था, तो ये क्या हो गया, t का क्यूब हो गया। ठीक है, और ये तो सीधा इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec 2x अपॉन में 2। ध्यान देना, जो इस tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है, tan x sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, sec x के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से पे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सीधा sec 2x और जो मैंने तुम्हें बताया इंटीग्रेशन में जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो ये हमने क्या किया, डिवाइड में भेज दिया। और यहाँ पे हमने इसका जो t का क्यूब था, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। सॉरी, टी का क्यूब नहीं है, ये टी का स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किया। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड होती है, एक पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा और अपॉन में 3 आएगा। और ये थ्रू 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 टी क्यूब अपॉन में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे टी की हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, sec 2x अपॉन में 6। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट हो गया। तो ये हमारे क्या किया, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। 10 क्यूब था, उसको 10 स्क्वायर एक्स और 10 एक्स में क्या किया, डिवाइड किया है। उसके बाद 10 स्क्वायर एक्स का क्या किया, आइडेंटिटी लगाया। आइडेंटिटी लगाने के बाद हमने दोनों ब्रैकेट ओपन करके उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इधर तो क्या हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, और इधर हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, जो लास्ट हमने एक्सरसाइजेस में पढ़े हैं। ठीक है, sec 2x को t लेट करके फिर हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 डन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 10 की पावर क्या है, 4 है। 10 की पावर 4x है। ठीक है, तो ऐसा एक और क्वेश्चन तुमने किया है, किसमें किया था, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 में किया था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 10 है, तो उसको भी हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स के हम क्या कर देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। अभी जो आइडेंटिटी बताई थी वो क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या है, 10x है।
ठीक है, अब इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इसको तो ऐसे ही रहने दिया। हम यहाँ टेन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स की टर्म्स में हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन एक्स होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, और टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ dx भी आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इस वजह से टेन को हमें क्या करना होता है, सेक में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये दो पार्ट्स में आ गया। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे और इस पार्ट को भी अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सीधा टेन एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सीधा टेन एक्स हो गया, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया। वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और साथ में क्या लिख दिया हमने, एक कॉन्स्टेंट लिख दिया। ध्यान दो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। मैंने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था तो बताया था इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो ये इनडेफिनेट है तो हमेशा प्लस सी आएगा। जब डेफिनेट पढ़ोगे तो उसमें सी लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है मैंने तुम्हें बताया है, एंड जब डेफिनेट आएगा तो मैं दोबारा से बताऊंगा, टेंशन मत लो इस चीज की। अब तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स है और टेन स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन एक्स को टी लेट कर लो। टेन एक्स को टी लेट करोगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, और टेन की जगह क्या लिख दिया, टी स्क्वायर लिख दिया। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन में थ्री, और तुमने टी लेट क्या किया था, टेन एक्स लेट किया था तो टेन की वैल्यू रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू थी सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन बाय थ्री टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस में एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्वेश्चन अभी मैं इलस्ट्रेट तो कर रहा हूँ बट बाद में खुद से भी ट्राई करके देखना। ठीक है, और इस एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वांटिटी में भी है। तो तुम्हें अगर सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर भी है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या कह रहा है, हमें क्या दे रखा है, साइन क्यूब है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। तो हमने क्या किया है, देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। जब दोनों को अलग अलग करके किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था जो कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो सिर्फ एक साइन बचेगा, और यहाँ हम क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक क्यूब बचेगा। तो हमारे देखो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन अपॉन में कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं, और वन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो कॉस अपॉन में साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, और वन अपॉन में साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ये जो पार्ट था, ये पूरा पार्ट इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देखो दो, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है तो सेक एक्स लिख देंगे, और कॉट एक्स कॉसेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक होता है, तो माइनस कॉसेक लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या करो, इसको क्या कर लो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और ये छोटा भी है और थोड़ा सा पहले इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, हमें दे रखा है cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर एक्स है। तो देखो cos 2x है तो यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताया था cos 2x का, cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और कभी भी तुम्हें 2 साइन स्क्वायर एक्स या टू कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो 1 प्लस कॉस 2x होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स दिखे कहीं तुम्हें तो तुम्हें क्या लिखना होता है, 1 प्लस कॉस 2x लिखा होता है। तो यहाँ साइन है तो माइनस का लिखा है, साइन मतलब यहाँ माइनस का लिखेंगे।
और यहाँ पे हमने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स को अलग करके लिख दिया। तो देखो जब यहाँ पे हम देखेंगे तो cos 2x से cos 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स को हम क्या बोलते हैं, sec स्क्वायर एक्स बोलते हैं। और sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसका हम अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में 18 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताओ। क्वेश्चन में 19 देखो, 19 में क्या है, 1 अपॉन में sin x और cos क्यूब x है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे अगर 1 बाय साइन को अगर मैं cosec भी लिख दूं और यहाँ पे 1 बाय cos क्यूब को sec क्यूब भी लिख दूं, तो फिर उसका हमें डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो हमें इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर में ले जाके हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, 1 को हम क्या करेंगे, 1 की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 लिख दिया। अब उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे, जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने किया है, दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। तो जब अलग करके लिखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस क्यूब एक्स बचेगा। और दूसरी जगह अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ cos कटेगा तो cos कटेगा तो क्या बचेगा, cos डिवाइड में एक रह जाएगा, तो 1 अपॉन में sin x cos x बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। उसके बाद अगर हम यहाँ और देखें तो साइन अपॉन में cos को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। साइन अपॉन में cos को क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और और 1 अपॉन में cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x लिखेंगे। यानी cos जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। और इस तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरफ अभी हमारा इस तरफ डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय कॉस एक्स। ठीक है, इस चीज को समझो, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हमने ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। इस चीज को समझ लो, हमारा क्या है, 1 अपॉन में साइन एक्स था और कॉस एक्स था। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हमने क्या किया है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स किया है, और नीचे भी क्या किया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स किया है। ठीक है, इसका अभी फायदा तुम्हें दिखेगा। देखो एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कॉस साइन अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। साइन अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और यहाँ अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 1 अपॉन में कॉस है, तो इसको अगर इसको 1 बाय कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x बन जाएगा। पूरा पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। ठीक है, और ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इवन मोस्टली क्वेश्चंस जो यहाँ पे तुम देखोगे उसको मैं इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा, क्योंकि सीबीएसई हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती ही रहती है। ठीक है, तो अब ये जो धीरे धीरे जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स तुम्हें खुद आ जाएगी जब तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, हमारा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 10x सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स ओपन में 10x में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, 10x को t लेट कर सकते हैं। 10x को t लेट करेंगे तो 10x को t लेट करने से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम dt लिखेंगे, और 10x की जगह क्या लिख दिया, t, तो t dt हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई टी dt हो जाएगा। ठीक है, तो t का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो 1 बाय टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग 10x प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा ट्रिकी भी है। इसको अच्छे से 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या गिवन है। यहाँ पे हमें दिख रहा है cos 2x दिख रहा है, और अपॉन में cos x प्लस sin x दिख रहा है। ठीक है, तो और उसका होल स्क्वायर भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे क्या लगा देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 2ab 2ab हो जाएगा, तो sin x और cos x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं। और
ऊपर जो न्यूमरेटर cos 2x है उसको तो हम वैसे का वैसा रहेंगे। अब देखो ये दोबारा से सब्स्टिट्यूशन में पिछली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। डिनोमिनेटर को क्या कर लो, टी लेट कर लो। डिनोमिनेटर को जैसे ही टी लेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। तो cos 2x dx की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1/t लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 + sin 2x को तुमने क्या लेट किया, t लेट किया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो log t हो गया और t की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 + sin 2x लिखेंगे। और 1 + sin 2x जो हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखे तो किसके इक्वल था, तुम्हारा cos x + sin x के होल स्क्वायर के इक्वल था। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, sin x + cos x। देखो cos पहले लिखो या sin पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैंने तुम्हें ये बताया कि लॉग में जो भी कोई पावर में होता है तो वो आगे आके आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। आगे में मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाएगा, 1/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लो एंड कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब भी किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो होगा उसको टीलेट करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, cos x को टीलेट कर लेंगे। cos x को जब टीलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, sin x। और sin x हो जाएगा तो sin x dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। माइनस sin x dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। अच्छा इस चीज को समझो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने ना आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो अगर मुझसे साइन एक्स की वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, √1 - cos की जगह क्या लिख देंगे, टी लेट कर देंगे। तो 1 - t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स की हम वैल्यू हम आगे क्या पुट करने वाले हैं वो वाली पार्ट इसने लिखा है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - t स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। cos x t इक्वल टू t को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस sin x होता है। और dx होता है और dt। तो यहाँ dx की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो माइनस dt अपॉन में sin x होगा। ठीक है, तो sin x की जगह क्या लिख सकते हैं, जो अब तुमने अभी फाइंड आउट किया 1 - t स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे। देखो हम पूरे फंक्शन को x से t में कन्वर्ट कर रहे हैं। x से क्या कर रहे हैं, t में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमें साइन को क्या करना पड़ा, t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस की जगह क्या आ जाएगा, t। और dx की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, dt अपन में √4 - t स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन पूरा t में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, देखो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, 1 अपन में √1 - x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स x को u लेट कर ले, साइन इनवर्स x को u लेट करो, तुम्हारी मर्जी है, u लेट करना हो, v लेट करना हो, w x y कुछ भी लेट करना है, लेट करना है। ठीक है, सॉरी x नहीं लेट कर सकते, x के और t के अलावा कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो वो लेट किया है। तो साइन इनवर्स t का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, 1 अपन में √1 - x स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, dt du हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह dt अपन में 1 माइनस √1 - t स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन इनवर्स t की जगह क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। ये 4 नहीं है, ये u है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, u आएगा। और u का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2। और u को तुमने लेट क्या किया था, साइन इनवर्स t। अब देखो t थोड़ी था हमारा क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या था, x था। तो x था तो हम क्या करेंगे, इस t को दोबारा से x के टर्म्स में लाने के लिए, तो t किसके इक्वल था, cos x के इक्वल था। तो ये हमारा cos x के इक्वल रखेंगे। तो माइनस साइन इनवर्स cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है। यहाँ तक तुम्हारा वैसे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो था वो खत्म हो गया है, यहाँ तक ही सॉल्व करना है। बट जो एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन दिया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसको हम किस टर्म्स में लिख देख सकते हैं,
साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता है, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा। अच्छा, ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनवर्स हट जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इनवर्स हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख दूं कॉस एक्स लिख दूं, तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, पाई बाय टू, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो तुम्हारा कॉस इनवर्स है, कॉस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं समझाने के लिए यहाँ काट रहा हूँ इसको, कभी भी पेपर या आंसर शीट में काट के मत दिखाना, ऐसे हम काट नहीं सकते, नेक्स्ट स्टेप में हम बस हटा देंगे, बट ऐसे कभी भी काट के नहीं दिखाओगे, कभी भी तुम फेयर वर्क करोगे तो कॉ इनवर्स को डायरेक्ट कॉस से नहीं काटा जा सकता। वैसे तो तुम्हें दिख रहा है कि ये इनवर्स है और कॉस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बट कभी भी डायरेक्ट काट के नहीं दिखाया जाता है। हम ये समझ जाएंगे कि इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देंगे, तो हम समझ जाएंगे किसी भी चीज का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, पाई बाय टू बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, पाई बाय टू। तो ये पूरा फंक्शन तुम्हारा देखो किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बाय टू माइनस एक्स में कन्वर्ट हो गया है, पाई बाय टू माइनस एक्स। अभी मैंने तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाया कि पाई बाय टू माइनस एक्स कैसे आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी करोगे, तो टू ए बी करोगे तो पाई बाय टू का टू कट जाएगा, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, अपॉन में टू भी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब इस कांस्टेंट के साथ क्या लगेगा, एक्स लग जाएगा, इस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स भी आएगा, इसने एक्स नहीं लिखा है, एक्स के साथ मिस प्रिंटिंग हो गई, एक्स आएगा। अच्छा, इसका तो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा से इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बस हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है तुम्हारा ये जो टू लिखा हुआ है, ये जो टू लिखा हुआ है, ये पाई स्क्वायर बाय टू, ये टू नहीं आएगा, फोर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फोर आएगा, फोर क्यों आएगा, पाई बाय टू का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बाय फोर आएगा, और उसको फिर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय एट, और एक्स स्क्वायर वन बाय टू पाई एक्स हो जाएगा। देखो पाई बाय एट क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट मिलके क्या हो जाएंगे, एक दूसरा कांस्टेंट बना देंगे, तो उस कांस्टेंट को क्या लिख दिया, C1 लिख दिया, और यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हमने ऐसे लिख करके छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी था और थोड़ा लेंथी भी था, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, और इंटीग्रेशन का भी यूज है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत लेंथी हो गया, बट इसको तुम 2-3 बार ट्राई करोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन करने से बहुत अच्छे से करना आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ट्रिकी भी है, ये विदाउट ट्रिक के तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसमें देखो ट्रिक क्या है, देखो वन अपॉन में कॉस एक्स माइनस वन कॉस एक्स माइनस बी है, तुम कुछ भी लगा लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लो, इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, हम क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन ए माइनस बी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो देखो a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने माइनस एक्स लिखा और साथ में क्या लिख दिया है, प्लस का x लिख दिया है। देखो यहाँ पे क्या था, a माइनस बी था, a माइनस बी था, तो मैंने क्या किया, इसमें प्लस एक्स भी किया है, ठीक है, और क्या किया है, माइनस एक्स भी किया है। इस चीज को ध्यान से देखो, प्लस एक्स भी किया और माइनस एक्स भी किया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। देखो क्या लिख सकता हूँ, ये वाला x और ये वाला b, तो x माइनस बी और माइनस का क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए लिख सकता हूँ, माइनस का क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, a को पॉजिटिव कर देगा। आ रही है बात समझ में, तो इसको हमने क्या किया है, दो हिस्सों में बांट दिया है, एक तो x माइनस बी हुआ और दूसरा क्या हुआ, x माइनस ए हुआ है, ठीक है।
तो इसी चीज को उसने लिख के दिखाया, यहाँ देखो x माइनस बी और x माइनस ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वो क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग गया। अब ये फॉर्मूला जैसे ही लगा, अब इस पूरे ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को अलग अलग करके लिख दो। तो अलग अलग जब करके लिखोगे तो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को जब कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे कि cos x माइनस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब इसके साथ करोगे तो यहाँ देखोगे कि cos x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि इधर क्या बन जाएगा, tan x माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, tan x माइनस बी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। देखो tan x का इंटीग्रेशन तुम ना पहले, इसका तो फॉर्मूला ही तुम्हें याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, log cos x होता है। क्या होता है, माइनस log cos x होता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cos x होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर तुम करना चाहो तो इसको क्या कर देना, sin x अपॉन में क्या कर देना, cos x कर देना। sin x अपॉन में क्या कर देना, cos x कर देना। और फिर क्या कर लो, cos x को t लेट कर लो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। जब cos x को t लेट करोगे तो तुम देखोगे ऊपर sin x dx इसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। और 1/cos है तो क्या लिखेगा, 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो ये log t है। तो इसका फॉर्मूला तो वैसे तो डायरेक्ट याद करना, अदरवाइज तुम चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ tan x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log cos a माइनस x माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो log cos x माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने cos की आइडेंटिटी पर log की आइडेंटिटी पढ़ रखी है। log क्या होता है, log a माइनस बी। log a माइनस बी किसके इक्वल होता है, log a अपन में b के इक्वल होता है। log a अपन में b के इक्वल होता है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, log a अपन में b वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ये तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा तुम्हारे बोर्ड में अब एमसीक्यू भी आने लगा है, तो एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो अलग अलग जैसे ही करोगे तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ देखोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ देखोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो ई एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स अपॉन में एक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर मैंने एक तुम्हें बता रखा है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दे दे तो उसी को टी लेट कर लो, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स और एक्स, ई की पावर एक्स और मल्टीप्लाई एक्स को क्या लिख देंगे, टी लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये क्या होगा तुम्हारा एक्स ई की पावर एक्स को टी लेट करोगे। अब इसका करोगे डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन का को नॉर्मल रखो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो ई एक्स होगा। और फिर क्या करो, सेकंड फंक्शन को नॉर्मल रखो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी वाई में dx के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, dt बाय में dx। अब इस dx को क्या कर दो, इस तरफ भेज दो। इस तरफ जब भेजोगे तो तुम क्या और साथ में क्या देखोगे, ex कॉमन है, तो ex कॉमन लोगे तो x प्लस 1 dx dt के इक्वल होगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर यही है, ex 1 प्लस x dx को क्या लिख दोगे, dt के इक्वल लिख दोगे। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, cos स्क्वायर t बन गया। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, cos स्क्वायर t बन गया, और cos स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, sec स्क्वायर t हो जाएगा, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। और t हमने लेट क्या किया था, जो x e के पावर x लेट किया था, तो वो वैल्यू रखेंगे, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, और साथ में ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 7.4 करेंगे। अभी तक जो किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो पूछ लो।